जय हिंद साथियों, बहुत शानदार और क्या होंगे, बहुत लाजवाब अपने पढ़ाई को क्या कर रहे होंगे, जारी किए होंगे। ठीक है मेरे भाई। तो देखो, आज हम आप लोग के लिए बहुत शानदार क्लास लेकर आए हैं और बहुत जबरदस्त क्लास लेकर आए हैं। ये जो आपका क्लास है ना, इसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज जिसका वेटेज हर एग्जाम में बहुत ज्यादा होता है। परसेंटेज का मतलब होता है बहुत ज्यादा इसका वेटेज होता है और इससे क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं। देखो परसेंटेज, पहले तो इसके बारे में ना, हर चीज बारे में देखो, हम एक कहते हैं ना कि कोई चीज समझने से पहले, किसी चीज के बारे में जानने से पहले उसका हमको बेसिक चीज क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। हम अगर युद्ध भी करने जा रहे हैं तो युद्ध में क्या क्या होने वाला है, उसके बारे क्या क्या होने वाला है, उस चीज हमारे पास रहेगा, तभी हम युद्ध को क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। अब पता चला कि हमें युद्ध में अपना हथियार लेकर जाना था और उसी तरह हम चले गए, तो हमको इतना कंफर्म है कि हम लोग हारना निश्चित है कि नहीं। तो जब हमको पता है कि जब उस जगह पे हम जा रहे हैं तो उसके बारे में हम क्या कर लें, पूरा एकदम फंडा समझ ले, पूरा एकदम सब उसके बारे में हम जानकारी क्या कर लें, हासिल कर लें मेरे भाई। ठीक। तो देखो, हम इसी उम्मीद के साथ यहाँ पे उपस्थित हुए हैं कि मैं आप लोग को कुछ समझा के जाऊंगा और बेसिक क्लियर करा के जाऊंगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, 10-15 मिनट के अंदर आप इसका बेसिक समझ जाइए। देखो, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हर बच्चों को नहीं आता होगा, किसी को आता होगा, लेकिन इसी समाज में, इसी माहौल में, इसी सिचुएशन में, इसी जगह पे इतने अभी और बच्चे हैं ना जिनको अभी बेसिक चीज भी नहीं पता है। तो बस मेरे कहने का मतलब ये है और मेरा उम्मीद है कि मैं उन लोग को सिखा दूं जिन लोग को नहीं आता है, क्योंकि सबके साथ चलना है, इस समाज को एक ऐसा राह दिखाना है ना, जो राह किसी ने कल्पना करके गए थे, किसी ने ऐसा सोच कर गया था कि हमको इसको ऐसा बनाना है। हमको उसी उम्मीद पे क्या करना है, चलना है मेरे भाई। ठीक। तो देखो, मैं यही कहूंगा कि पढ़ना बहुत जरूरी है जिंदगी में। इंसान को अपना शौक पूरा करने के लिए, अपने फैमिली का, मान लो कि मम्मी पापा, मान लो भाई बहन, इन सभी लोग का जरूरत को पूरा करना, और सबसे बेहद जरूरी है कि अपने फैमिली, अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना। मम्मी पापा का अगर सपना पूरा हो जाएगा तो जिंदगी में आप मानिए कि आप हर कुछ कर लिए, क्योंकि जो इंसान आपको इस काबिल बनाने के लिए हर काम वो कर दे रहा है जो आपके लिए आवश्यक है, तो क्या उस इंसान के लिए मुकाम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, और बहुत जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं। देखो, अगर कोई ऐसे सोचता है ना कि सर अगर आप ऐसे कह रहे हैं तो अगर आप भी क्यों नहीं, मतलब आप क्यों नहीं करते, तो मेरा मकसद है ना कि दुनिया को, मेरा एक ही मकसद है कि हर जगह क्या करना, शिक्षा को बस हर जगह पहुंचाना, हर जगह मेरा यही मन में चलता ही है। इसलिए हमें उसके साथ साथ ये भी अपना काम करता हूँ। ठीक है भाई। तो इंसान को हर काम करना चाहिए। ठीक है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, अपना आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का हम लोग क्लास क्या होने वाला है, बहुत शानदार। ठीक है। तो अब एक बात बताओ मेरे भाई, सबसे तो पहले बताओ कि परसेंटेज जो है, ये परसेंटेज का हिंदी क्या होता है? बिल्कुल आप लोग को शानदार तरीके से पता होगा कि परसेंटेज का हिंदी क्या होता है, प्रतिशत। क्या होता है मेरे भाई? इसका हिंदी होता है प्रतिशत। क्या होता है? प्रतिशत। अच्छा, अगर हम प्रतिशत का क्या करें, संधि विच्छेद करें, क्या करें, संधि विच्छेद करें। अच्छा तो बताइए, इसका मतलब क्या होता है? प्रति होता है ना, प्रति, और धन फिलहाल के लिए मान लीजिए शत। क्या इस प्रकार से क्या करेंगे, प्रतिधन शत, प्रतिशत हो जाएगा ना। तो देखिए, प्रति का मतलब क्या होता है, प्रति का मतलब क्या होता है, बता सकते हो? प्रति का मतलब होता है एक। क्या होता है? प्रति का मान के चलिए कि होता है एक। ठीक। और शत मतलब होता है क्या, 100। क्या होता है? 100। प्रति मतलब होता है एक और शत मतलब होता है 100। तो कहने का मतलब ये है कि 100 संख्या में से किसी एक का भाग।
सौ संख्या में से किसी एक का भाग क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। 100 संख्या में से किसी एक का भाग क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। कहने का मतलब, मान लो मेरे भाई, एकदम अच्छा तरीके से समझिएगा आप। यहाँ पर मान लीजिए हम लिखे हैं 10%, ठीक, 10% लिखे हैं। तो एक चीज याद करके चलिएगा कि जो ये आपका प्रतिशत है ना, इसका मतलब होता है 100 संख्या में से एक भाग। 100 संख्या में से क्या? एक भाग। अब एक क्या कहला जाएगा? पूरा 1% के बराबर। हम अगर कहें कि मान लीजिए कि यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, यहाँ पे हमने लिख दिया 100, ठीक है, 100 रहने दो, हम लिख देते इसको 20, ठीक है। ये प्रतिशत है ना, तो इस प्रतिशत के जगह पे हम क्या रख देंगे? 1/100। बिना सोचे समझे हर प्रतिशत की जगह पे आप क्या रख देंगे? 1/100। और ये बराबर किसके होता है? ये बराबर होता है आपका 1% के। क्या 1% बराबर आपका कितना हो सकता है? 1/100। ऐसे भी कह सकते हैं, या बस सिंपल तरीका आप नहीं कह सकते तो बस एक कहिए कि प्रतिशत की जगह पे हम क्या रख देंगे? 1/100। यानी आप कह सकते हो कि जो आपका प्रतिशत बराबर होता है 1/100 के बराबर होता है। इस कंसेप्ट को आप क्या कर सकते हैं? बिल्कुल शानदार तरीके से याद कर सकते हैं। आइए हम कुछ बेसिक क्वेश्चन लगाते हैं, उस पर हम क्या करेंगे, इस चीज को समझ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, अभी हम एक और चीज समझाते हैं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान समझिएगा। यहाँ पर हम क्या लिखे हैं? 20% यानी प्रतिशत। इसको हम क्या करेंगे आगे? ऐसे कर सकते हैं ना, 20 यहाँ पे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे गुणा करके 1/, अगर हम 100 कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। 20 एक कम 20 और 20 बचे कितना? 100। यानी 1/, अगर हम 5 लिखें तो अच्छा ये बताओ, ये किस फॉर्म में, ये फॉर्मेट किस में है मेरे भाई? भिन्न के रूप में। किस में है ये आपका फॉर्मेट? किस में बन गया? भिन्न के रूप में। किस में बन गया? भिन्न के रूप में। तो अगर हम कहें कि अगर आप प्रतिशत को किस में बदलना पड़ेगा हमको? भिन्न में। मान के चलो कि यहाँ पर हम लिख दिए ए, आपका ए प्रतिशत है, तो इसको हमको भिन्न के रूप में बदलना है, तो ए के बटे में हम क्या कर देंगे? 100। ए किस में बदल गया? भिन्न के रूप में बदल गया। यानी परसेंटेज से भिन्न में बदलने के लिए यहाँ से हमें एक बात क्लियर होती है कि परसेंटेज से भिन्न में बदलने के लिए हम डायरेक्ट क्या कर देंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पर हमने आपको दे दिया 50%। इस 50% को हमने कह दिया कि आप क्या करिए? भिन्न में बदलिए या बदलना। भिन्न में क्या करना? बदलना। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? आपको पता है कि 50 लिखेंगे और इसको 100 से डिवाइड दे देंगे। 50 एक कम 50, 50 दूनी 100। यानी जो 1/2 है किस फॉर्म में आ गया आपका? भिन्न के फॉर्म में आ गया, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। इतना आप कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल शानदार तरीके से कह सकते हैं। अगर हम यहीं पे इस क्वेश्चन को घुमा दें, अगर हम कह दें कि भिन्न से आप किस में बदलिए? परसेंटेज में बदलिए, तब क्या करोगे? अगर हम आपसे यहीं पे कह दें, मान के चलिए कि ये आपका पहला था, अब यहाँ पे हम आपसे दूसरा पूछ दे कि भिन्न से, यहाँ पे लिख दीजिए परसेंटेज से, रुक जाओ अच्छे तरीके से लिख दें, हम यहाँ पे लिख देते हैं परसेंटेज से भिन्न। ठीक है, अगर और यहाँ पे हम अगर आप लोग को लिख दें क्या? भिन्न से
परसेंटेज। तब क्या करोगे, अगर हम कह दे कि भिन्न दिया है उसको आप क्या करो, परसेंटेज में बदलो। तो देखो मेरे भाई एक चीज याद रखना और बहुत शानदार तरीके से याद रखना। मान लीजिए यहाँ पर लिख दिए 1/100 और 1/2, इसको हम कह दिए कि परसेंटेज में बदलो। डायरेक्ट एकदम उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 × 2 और इसको काट देना। 2 का टेबल 50 में पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। यानी आपका कितना आ गया, 50% आ गया। इस कंसेप्ट को आप लोग दिमाग में बैठाए रहिएगा। देखिए दो चीज हम लोग को क्लियर हुआ। क्या चीज क्लियर हुआ, अगर आपको कोई नंबर दिया है वो परसेंटेज में दिया है, किस में दिया है, आपका नंबर परसेंटेज में दिया है। अगर उस परसेंटेज वाले नंबर को अगर आपको किस में बदलना है, आपको भिन्न में बदलना है। क्या करना है, भिन्न में अगर बदलना है उस परसेंटेज वाले, देखो यहाँ आप नीचे लिख देते हैं थोड़ा सा, नहीं तो क्लियर नहीं दिखेगा आप लोग को। मान के चलिए कि यहाँ पे कोई भिन्न अरे परसेंटेज दिया है, ठीक है, क्या दिया है, परसेंटेज। अगर आपको परसेंटेज क्या दिया है, A%, ठीक है, उसको आपको किस में बदलना है, भिन्न के फॉर्म में बदलना है, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में बदलना है। तो आप क्या करोगे, उसी नंबर में 100 से डिवाइड दे दोगे। एक किस में बदल गया, परसेंटेज में बदल गया। अगर हम कह रहे हैं, अगर हम क्या कह रहे हैं कि अगर आपको भिन्न से किस में बदलना है, आपको बदलना है परसेंटेज में। किस में, परसेंटेज में। तो आप क्या करिएगा, मान लीजिए यहाँ पे भिन्न दे दिया 5/2, इसको आपको किस में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। तो बस क्या करिएगा, 5/2 इसमें मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा 100। 2 × 2, 2 का टेबल 50 बार 100 और 50 25, यानी 250%। 250%। ऐसे कर लोगे मेरे भाई, बिल्कुल कर लोगे। यानी यहाँ से दो चीज समझ आया, भिन्न को आप कैसे बदलते हो परसेंटेज में, और परसेंटेज को कैसे बदला जाएगा भिन्न में। अब इस पे बेस क्वेश्चन कुछ कराऊं, करेंगे, बहुत जिंदाबाद और बहुत शानदार तरीके से करोगे मेरे भाई, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन हम कराते हैं इस पे। ठीक है मेरे भाई, हम दोनों टाइप के यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, दोनों टाइप का हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन कर लेंगे। कैसे, देखिए पहला तो इस बार हम कितना क्वेश्चन कर लेंगे, इस बगल हम वैसा क्वेश्चन कर लेते हैं जिन क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, परसेंटेज से किस में बदलेंगे, हम लोग उसको बदलेंगे फ्रैक्शन में, यानी प्रतिशत से हम किस में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे। इस बगल क्या हो रहेगा, इधर का क्वेश्चन आपका रहेगा प्रतिशत से भिन्न में बदलना। ठीक है मेरे भाई, बहुत शानदार टॉपिक है, याद रखिएगा, बहुत पूछता है एग्जामों में, और क्या है, टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है। और इधर क्या रहेगा आपका, इधर आपका रहेगा भिन्न से प्रतिशत में बदलना। ठीक है, ये भी आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, इस चीज को याद रखिएगा, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर्मेट पता रहेगा तो आप क्वेश्चन बहुत बना सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने से, चीज को बस वैसे रट्टा मारने से कुछ नहीं होता है। बेसिक क्लियर रहेगा, उसका कंसेप्ट का आप लोग को पता है तो आप लोग क्वेश्चन बहुत बना सकते हो, कर भी सकते हो। तो आइए हम लोग पहला एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। हम अगर आप लोगों को क्वेश्चन दे दे, पहला नंबर, जल्दी जल्दी से बताइएगा। मान के चलिए कि हम यहाँ पे आपको दे दिए 220। अब बताइए 220 दे दिया, इसका फ्रैक्शन फॉर्म कितना होगा, फ्रैक्शन क्या होगा, बताइए, बताओ बाबू कितना होगा, आपसे कह रहे बताइए कितना होगा। हाँ, कितना होगा, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे 220 है,
हम अभी बताएं कि इस परसेंटेज की जगह पे आप क्या करिए, 1/100 रखिए। 1/100 रखने का मतलब कि एक का मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर में और बटे में 100, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। एक जीरो से एक जीरो कटा, क्या बचे आपका 22/10। अगर इसको आप डिवाइड देंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, 2.2। ठीक, अब देखो अगर हम आपको क्वेश्चन दे दिए, दूसरा आपका क्वेश्चन है कि 160 को बदलिए किसमें, फ्रैक्शन में, तो आप इसको क्या करेंगे, 160 के बटे में कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे। ये जीरो से जीरो गया, कितना बच गया, 16, और ये कितना हो गया, 10। इसको अगर आप डिवाइड देना चाहेंगे तो कितना आएगा, 1.6 आएगा। अगर आप एक और क्वेश्चन करते हैं, 2 नहीं 5, ठीक है, जीरो, तो इसको फ्रैक्शन को बदल सही क्या बोलते हैं, परसेंटेज को बदल दीजिए फ्रैक्शन में, तो क्या करेंगे, 250 में डिवाइड किसका देंगे, 100 से देंगे, 0 0 0, और ये कितना आ गया, 2.5। यानी आप लोगों ने 3 क्वेश्चन में एक कंसेप्ट क्या कर लिया, क्लियर कर लिया। अब हम लोग आते हैं इस टाइप वाले में। मान के चलो कि हमने आपको दे दिया 5/6, और हमने इसको कह दिया कि किस में बदल के दिखाओ, प्रतिशत में बदलो। तो आप क्या करोगे, इक्वल करोगे, 5/6 में मल्टीप्लाई कर दोगे 100 का, हाफ कर दो 3, हाफ कर दो 50, कितना हो गया। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 250 और बटे कितना, 3। ये भी आपका एक प्रकार का प्रतिशत में है। अगर इसको आप डिवाइड देना चाहते हैं तो डिवाइड भी दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 3×7=21 हो जाएगा, 4 बचा ना, 3×7=21, 4 बच गया आपका, 3×1 = 3, 3×1 = 3। अब कितना बच गया आपका, 1 बच गया, और 3×3 = 9। कुछ यही आपका आएगा, एक इसमें आ रहा है आपका प्रतिशत में आ रहा है। एक बार क्लियर कर लीजिए, मान के चलिए यहाँ पे 3 है, 250 है, तो आपने क्या 3×7=21 किया मेरे भाई, यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे 0, 3×1 = 3। अच्छा यहाँ पे 1 ना होगा, ठीक है, वही गलती होगा, 3×1 = 3, तो आपका 3, यहाँ पे 1 बचा, 3×3 = 9। ठीक है मेरे भाई, आपका ये आ रहा है, एक किसमें आ गया, आपका प्रतिशत में आ गया। ऐसे भी कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देख लो मेरे भाई, मान लो कि यहाँ पे हमने दे दिया 6/2, तो इसको आप क्या करोगे, 6/2 को हम कहें बदलने के लिए, आप 6/2 में किसका मल्टीप्लाई कर दो, 100 का, एक कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और 5×6 = 30, यानी 300% आएगा। कर लोगे ऐसे, कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करना है, समस्या नहीं ना होगी, कोई समस्या नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे आप लोग लगा लोगे, ठीक है। मैं कुछ आप लोग को डायरेक्ट मान थोड़ा सा इस पे लिख देता हूँ, उसको आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन अभी हम बताएंगे, उसको क्वेश्चन को कैसे लगाना है, तो आप इस पर पूरा कंसेप्ट समझ जाओगे। ये थोड़ा सा 15-20 मिनट चला जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आप क्लियर समझ जाओगे, ठीक है। तो ये समझ गया, तो आइए हम कुछ वैल्यू लिख देते हैं, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। देखो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, कुछ परसेंटेज लिख दिया है। क्या यहाँ पे लिख दिया है, हमने यहाँ पे डायरेक्ट कुछ मान लिख दिया है ना, कि जैसे ए फ्रैक्शन फॉर्म में है और उसका परसेंटेज इतना होता है। क्योंकि जब क्वेश्चन पूछेगा ना, तो अगर जहाँ पे डायरेक्ट ये चीज लिखा होगा ना, तो डायरेक्ट आप बिना सोचे समझे वहाँ पे 1/2 करके क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो कुछ परसेंटेज हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ फ्रैक्शन है, 1/2 इसका होता है 50%, 1/3 का होता है 33 सही 1/3%, 1/4 का होता है 25%, 1/5 का होता है 20%, 1/6 का होता है 16 सही 2/3%, 1/7 का होता है 14 सही 2/7%, 1/8 का होता है 12 सही 1/2%, और 1/9 का होता है 11 सही 1/9%। ये कुछ परसेंटेज होते हैं, तो इस परसेंटेज को आप क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। देखो
पेपर में आपको जल्दी करना है, वहां पे आपको सॉल्यूशन नहीं करके दिखाना है कि आप सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। सॉल्यूशन तरीका भी है करने का, लेकिन क्या मतलब वहां पे आपको बोर्ड जैसे कॉपी पे सॉल्यूशन पूरा नहीं करना है। कम समय में बहुत ज्यादा क्वेश्चन करना होता है, वो भी सही करना होता है। तो कुछ चीज समझ के ना कुछ चीज याद कर लेना चाहिए। जो याद करने योग्य होता है उस चीज को क्या कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। तो इस चीज को आप क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इस चीज को शॉर्ट इसके लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए इस कुछ फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, उस फॉर्मूले को ध्यान से समझ लीजिएगा और उस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं अभी हम आपको क्या करेंगे, बताएंगे। अच्छा मान लो ना कि अगर लिखा हो, पहला फॉर्मूला आप कहीं भी बन जाता है। अगर लिखा हो ना, आपका लिखा हो ए का B%, ए का B%, अगर लिखा हो ए का B%, तो आप क्या करोगे, सिंपल तरीका है, ए को लिखोगे ए, ठीक है, और B% एक और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। तो आप क्या करोगे, उसका मल्टीप्लाई कर दोगे ना, बीच में का है, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और B%, बी पर परसेंट है, बटे में क्या कर देना, 100 कर देना। ठीक है, ये पहला आपका फॉर्मूला बनता है ना। अगर दूसरा आपका कहे क्या, दूसरा आपका अगर ऐसे कहता है, ध्यान समझिएगा, ए का B% का C% का D%, तो इसमें क्या करना होता है, सिंपल तरीका समझ लीजिए। जैसे ए का ए मल्टीप्लाई B/100, फिर का मल्टीप्लाई C/100, फिर का मल्टीप्लाई D/100। तो इस फॉर्मूले को आप क्या करिएगा, दिमाग में बैठाए रखिएगा। और एक तीसरा फॉर्मूला होता है जो बेहद इंपॉर्टेंट होता है, वो आपका फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है। अगर हम लिख दे ए, बीच में कॉमा लिख दे बी का कितना, बी का कितना, अगर लिखा हो ए कामा बी का कितना, बी का क्या, एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अगर ऐसे लिखा हो ए कामा बी का कितना %, तो इसको आप क्या करोगे, एक चीज याद रखना, जहां पर लिखा है का, जहां जिस वर्ड के आगे लिखा होगा का, जिस वर्ड के आगे क्या लिखा होगा, का, जिस वर्ड के आगे लिखा होगा का, उसको आप लिखिएगा बटे में, और बाकी वर्ड को आप ऊपर लिखिएगा और मल्टीप्लाई किससे कर दीजिएगा, 100 से। आप अगर आप ऐसे कहेंगे ये तो वही सेम फॉर्मूला बना दिए, यही वाला फॉर्मूला जैसे लग रहा है, लेकिन नहीं, देखो इसमें बटे में 100 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 100। अगर यहीं पे हम क्या कर दिए होते, अगर यहाँ पे हम बी कर दिए, ऐसे कर दिए होते, मान के चलो कि लिख दिए होते बी कामा ए का कितना %, तो आप बी ए को क्या करते, नीचे लिखते और बी को ऊपर, बटे में और मल्टीप्लाई क्या कर दिए होते, 100। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को देखिए ध्यान से, फिर इस पर हम क्या बता रहे हैं, अभी क्वेश्चन बता रहे हैं। देख लीजिए इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कुछ नहीं ना है, कोई नहीं है। अब तीनों पे हम क्या करा देते हैं, आप लोग को एक शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन करा देते हैं तीनों पर, फिर हम लोग का सेशन क्या होगा, यहीं पे एंड हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। देखो इस पर के कैसे क्वेश्चन बनते हैं यहीं पर देख लीजिए ध्यान से, ठीक है मेरे भाई। इस पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे, दे देगा ना, नहीं ठीक है, हम इसको इरेज करा के कराते हैं, वैसे अच्छा रहेगा, उस पर हम क्वेश्चन समझ जाएंगे भरपूर। ठीक है मेरे भाई, देखो ये आपका क्या है, पहले वाले फॉर्मूले पे क्वेश्चन, एकदम पहले वाले फॉर्मेट पे क्या है, ये आपका प्रश्न है। क्या कहा है कि 30 का 120% कितना होगा। अभी हम एक आपको फॉर्मूला बताएं कि अगर लिखा होगा 30 का, एक लिखवाया था ना, ऐसे लिखवाया था फॉर्मूला, ए का B% लिखवाए थे ना, ए मान लो, का मान लो, बी मान लो, % मान लो, है ना सेम इसी फॉर्मेट पे। तो आप वहां पे हम फॉर्मूला क्या बताए थे
कि ए बटे क्या बताए थे, ए मल्टीप्लाई बी और बटे में 100 से वही फॉर्मूला लगा दो। क्या करोगे, 30 मल्टीप्लाई 120 बटे में 100। अच्छा देखो, ऊपर 2 जीरो है, 1 जीरो 2 जीरो, नीचे भी 1 जीरो 2 जीरो, तो ये पूरा मानी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ऊपर कितना बचेगा, 3 मल्टीप्लाई 12, क्योंकि नीचे एक का कोई मतलब नहीं, इस तरह हम पूरा हटा दिए हैं। और 12 के 12 12 चौबीस 12 36, यानी क्या आ गया, 36%। 36% दिया है, नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई ऑप्शन गलती हो गया। मान लीजिए इसी को 36, यहाँ पे क्या कर लीजिए 36%, ट्रिक मान लीजिए, कर लोगे। ऐसे बनते हैं पहले वाले फॉर्मूले पे क्वेश्चन। आइए हम लोग दूसरे वाले फॉर्मूले पे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं और बहुत शानदार तरीके से करेंगे। ठीक है मेरे भाई, आइए हम लोग यहीं पे डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम रफ कर देते हैं। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन क्या कर देते हैं, हम रफ कर देते हैं। ठीक है, अच्छा बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, दूसरे वाले फॉर्मेट पे है। मान के चलिए कि हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिख दिए हैं, लिख दिए 10 का 12% का 30% का 40%। तो आप लोग क्या बताओगे इस क्वेश्चन का, अगर ऐसे हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया है तो बताइए। ऐसे वाले क्वेश्चन को आप क्या बता सकते हो, अगर हम ऐसे लिख दिए तो आप क्या बता सकते हो। सिंपल तरीका देखो, यहाँ पे आप क्या करोगे, 10 लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे 12 लिखो, 12 के बटे में क्या ला दो आप, 100 ला दो। ठीक है, 12 के बटे में आप क्या ला दो, 100 ला दो। अच्छा हाँ ठीक है, 12 के बटे में क्या ला दो, 100 ला दो। फिर क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, आप इसको क्या करोगे, 30 लिखोगे, 30 के बटे में क्या ला दो, 100 ला दो। फिर यहाँ पे क्या ला दोगे, 40 लिखो, 40 के बटे में क्या ला दो, 100 ला दो। ऊपर कितने जीरो हैं, 1 2, तो 2 जीरो यानी 1 तो मान पूरा कट गया, कट गया, यानी ए भी जीरो कट गया। अब क्या काट सकते हो, इसको हाफ कर दो 6, इसको हाफ कर दो 50, चला गया, बिल्कुल चला गया। अब क्या कर सकते हो, और कोई नंबर बचा, आप क्या कर सकते हो, इसको भी काट दो 4 से, 4 का हो जाएगा 2, इसका आधा हो जाएगा 25, अरे 25। और क्या कर सकते हो आप, इसका आधा कर दो 3, इसका आधा कर दो 50। और कोई बचा है, अब कुछ नहीं, यहाँ पे 2 बचा है, 2 1 कम 2 2 50। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बचा आपका 3। ठीक है, आपका यहाँ पे 10 भी बचा है ना, अच्छा एक छूट गया है, अभी लिख लो। यहाँ पे आपका 10 बच गया, मल्टीप्लाई आप क्या कर सकते हो, 3 कर सकते हो, मल्टीप्लाई आप क्या कर सकते हो, इधर तो कुछ बचा नहीं, यहाँ का एक 3 बचा है, वही 3 न किए, नहीं वाला 3, ठीक है 3 बचा। नीचे आपका क्या बचा, 25 25, ठीक, ये कितना हो जाएगा 6, और हो जाएगा 60 बटे 625। इसको आप क्या करिएगा, डिवाइड दे दीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है। और एक आपका जो बचा लास्टवा स्टेप, लास्टवा जो फॉर्मूला था सिंपल है, जैसे कि बस का की जगह पे मल्टीप्लाई, डिवाइड की जगह पे बटे में 100, बाकी आप कट पीट तो मार पीट जानते हैं, कर ही सकते हैं। ठीक है, और एक आपको बचा लास्टवा क्वेश्चन, उसको कैसे करना है बस समझ जाओ, उस क्वेश्चन को आप ध्यान समझिएगा, उसको कैसे करना होता है। मान लो कि हम दे दिए ना कि 10, 120 का कितना परसेंट, तो आप क्या बताओगे, हम कहे जिसके आगे का लगा है उसको नीचे लिखिएगा, 120 को 20 को नीचे, ऊपर कितना 10 मल्टीप्लाई 100, जीरो से जीरो कटा, ऊपर कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे बचा 10, यहाँ पे ऊपर बच जाएगा 100, नीचे कितना 12, काट दो 6, काट दो 50, काट दो 3, काट दो 25। अब क्या करोगे आप, 25 में 3 का डिवाइड दे दोगे, यानी 8 पॉइंट क्या बोलिए 8.3, क्या आपका आएगा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, बिल्कुल नहीं। ठीक है मेरे भाई, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग को पूरा चीज़ समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।